तो दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, एनएसए डोभाल सेना प्रमुख बैठक में मौजूद। साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा। स्वतंत्रता दिवस से पहले अहम बैठक बुलाई गई है। साउथ ब्लॉक में बैठक चल रही है। सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के प्रमुख बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में रक्षा सचिव और साथ ही डीजीएमओ सैन्य संचालन महानिदेशक भी मौजूद हैं। तो अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से आप लगातार बता ही रहे थे, बड़ी अहम बैठक ये बुलाई गई है। बैठक फिलहाल चल रही है, क्या कुछ चर्चाएं होने वाली हैं? क्योंकि पिछले काफी समय से अगर हम देखें तो बदस्तूर ये मुठभेड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन फिर से आतंकियों की ओर से कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश की जाती है। बैठक चल रही है, इसमें अजीत डोभाल और जो सेना के अधिकारी हैं सभी लोग मौजूद हैं। और इसमें यही चर्चा की जा रही है कि देखिए, पिछले करीब 2 महीने से लगातार जो है आतंकी घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं और यह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यह एक चिंता का विषय है। इसके पहले भी कई दौर की बैठक हुई थी, लेकिन अब जो डोडा जिले में जो घटना घटी है, जो कैप्टन शहीद हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इनपुट मिला है कि और भी आतंकी यहाँ पे छुपे हुए हैं, इसको लेकर के यहाँ पे बैठक चल रही है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन करना है, कैसे इन आतंकियों को मारना है। क्योंकि देखिए, आतंकियों को पहचानना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आतंकी जंगल में छुपे हुए हैं और जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे भी छुपे हुए हैं। और जैसे उनको मौका मिलता है, घात लगा के चूंकि आतंकी रहते हैं, जैसे मौका मिलता है अपने मंसूबों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सेना जो है बहुत ही जो है बारीकी से जो है लगातार सर्च कर रही है और एक एक कहा जा सकता है ढूंढ करके जो है इनको मारा जा रहा है। तो ऐसे में सेना के अधिकारियों के साथ जो बैठक चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कल देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है और आज पूरी तरह से इस बैठक को लेकर के कहा जा सकता है पूरी रणनीति बन रही है कि कल किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कीजिए या दूसरे जगहों की बात कीजिए, अगर दिल्ली की बात कीजिए तो देखिए, दिल्ली में पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में रखा गया है, अलर्ट किया गया है। इससे पहले कई जो स्लीपर सेल के कई आतंकियों से संगठन से जुड़े हुए स्लीपर सेल के 100 लोग हैं, उनको दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात कीजिए तो जम्मू कश्मीर के चाहे वो अनंतनाग की बात कीजिए, चाहे किश्तवाड़ा की बात कीजिए या डोडा जिले की बात कीजिए, तमाम जो संवेदनशील जगह है जहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, जो इनपुट मिल जाए, वहां पर सेना लगातार सर्च कर रही है और आतंकियों को तो बैठक फिलहाल हो रही है। साउथ ब्लॉक में बैठक चल रही है और जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले अहम बैठक बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा इस बैठक में। साउथ ब्लॉक में फिलहाल बैठक चल रही है और सुरक्षा से जुड़ी तमाम जो एजेंसियां हैं उनके प्रमुख बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बैठक में रक्षा सचिव, डीजीएमओ, सैन्य संचालन महानिदेशक भी मौजूद हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक, एनएसए डोभाल और सेना प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। साउथ ब्लॉक में फिलहाल बैठक चल रही है और निश्चित तौर पर स्वतंत्रता दिवस से पहले क्योंकि अहम बैठक बुलाई गई है, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की जो खबरें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर कोई बड़ा एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और फिलहाल चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में निश्चित तौर पर जम्मू के हालात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो सरदर्द कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए बनती जा रही हैं। और इसी बैठक में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अहम बैठक बुलाई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बैठक बुलाई है। जम्मू इलाके में पिछले दिनों से आतंकी जो गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी निश्चित तौर पर हुई है, क्योंकि हर दूसरे दिन ऐसी ही खबरें सामने आती हैं और ऐसे में ये चिंता का विषय जरूर है। वैसे तो पूरी घाटी ही आतंकवादियों के निशाने पर रहती है, लेकिन बीते दिनों आतंकवादियों की ओर से जम्मू इलाके को खास तौर पर टारगेट किया गया और उसके बाद
लगातार खबरें सामने आती हैं। हालांकि लगातार सर्च भी सेना की ओर से चलाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल बैठक बुलाई गई है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, साथ ही भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डीजीएमओ समेत सुरक्षा एजेंसियों के जो प्रमुख हैं वो शामिल हैं इस बैठक में। और गौर करने वाली बात यही है कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ये बैठक हो रही है और निश्चित तौर पर इस मीटिंग का मकसद घाटी में हो रहे आतंकी हमलों पर काबू पाना है। तो हमारे ब्यूरो चीफ राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अहम मीटिंग हो रही है और निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आतंकी घटनाओं की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ोतरी उनमें दर्ज हो रही है। तो अब क्या जानकारी, क्या कुछ निर्देशित किया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस से पहले ये अहम बैठक हो रही है। बिल्कुल, देखिए इस समय रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसमें कहा जा सकता है अजीत डोभाल, चूंकि एक बड़े रणनीतिकार के रूप में अजीत डोभाल जानते हैं, चाहे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होता है उसमें वो जरूर रहते हैं। और सेना के अधिकारी इसमें सभी मौजूद हैं, आर्मी के जनरल मौजूद हैं। कुल मिलाकर के देखिए इस समय जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से अगर देखा जाए तो जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं उनको लेकर सरकार चिंतित है। चाहे वो रक्षा मंत्रालय की बात कीजिए, गृह मंत्रालय की बात कीजिए, इसके पहले गृह मंत्रालय में भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्योंकि देखिए कल जो है 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, उसके ठीक पहले जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कुल मिलाकर के तय किया जाएगा कि किस तरह से इन आतंकी घटनाओं को रोका जाए और आतंकियों को मार गिराया जाए। क्योंकि देखिए अभी भी जो है इस समय मुठभेड़ चल रहा है। डोडा जिले के पानीपत एक जगह है, वहां पर जो है 4 आतंकी मारे गए हैं, कैप्टन शहीद हो गए हैं। तो और भी जो इनपुट्स मिल रहे हैं सेना के अधिकारियों को कि कहां कहां छुपे हुए हैं आतंकी, तो वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो जंगल हैं वहां जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उनको मारने की पूरी तरह से सेना कवायद में जुटी हुई है। लगातार मारे भी जा रहे हैं आतंकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जिसको लेकर के सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो मंत्री हैं और सेना के जो अधिकारी हैं कि इतनी भारी संख्या में जो घुसपैठ हुआ है यह कैसे हुआ है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, यह सेना के अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि बैठक चल रही है। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में देश भर में जो है राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। बैठक में चर्चाएं चल रही हैं। जी देखिए, सेना की रणनीति के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो कहीं ना कहीं जो घने जंगल वाले इलाके हैं वहां से इन आतंकियों को खदेड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं घात लगाकर फिर से ये बैठ जाते हैं। क्या वहां पर जो इलाके हैं, वहां पर जो मौजूद हैं, रहने वाले लोग हैं, रिहायशी इलाके जो हैं, उनकी भी अहम भूमिका जरूर होती है? देखिए बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। जो इलाके हैं वो घने जंगल हैं या सेना के अधिकारी को जहां से इनपुट्स मिलता है वो वहां से तत्काल व्यवस्था की जाती है कि किस तरह से इनको रोका जाए, कैसे इनको मार गिराया जाए। ठीक है, चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया।